श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरी सकुन उत्पात बहु, जहाँ तहाँ परे लखाई, अर्जुन को चिंता भई, गए धर्म कुलाई। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की। सूत जी बोले, हे सौनक जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे। जब उन्हें हस्तिनापुर से गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, अर्जुन को द्वारका इसलिए भेजा था कि वह हमारे प्राण प्रिय बंधु बांधव यादव तथा उनके स्वामी और हमारे प्राणधर श्री कृष्ण तथा बलराम जी का कुशल समाचार शीघ्र दे रहे और उनका भविष्य में क्या कार्य करने का विचार है उसे पूछ कर आवे। किंतु भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। भीमसेन, तुम काल की गति जानने वाले हो, देखो संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं। नित्य बड़े बड़े अपशगुन होते हैं। आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। मेरे बाएं अंग प्रत्यंग फड़क कर किसी दुर्घटना की सूचना देते हैं। वह सामने सियारिन सूर्योदय के सन्मुख मुँह करके चिल्ला रही हैं और उसके मुंह से अग्नि निकल रही है। कुत्ता बिलार दिन में बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे, कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गाय बाएं होकर जाती है। सूर्य चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। बादल भयंकर शब्द करके गरजते हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े गडंबर उठकर सर्वत्र अंधकार में भयंकर आंधी उत्पात करते हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है। आकाश के संपूर्ण नक्षत्र तारे एक दूसरे से टकरा कर गिर रहे हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रही है। गौवें निरंतर आंसू बहाती रहती हैं, बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। बैल भी उदास प्रतीत हो रहे हैं। देव मूर्ति से पसीना निकल रहा है, वे रोती सी प्रतीत हो रही हैं, उनमें कंपन हो रहा है, सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत हो रही है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। न जाने भगवान श्री कृष्ण इस लोक से चले गए अथवा अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार चिंताकुल होकर भीमसेन से बातें कर रहे थे, उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से आए। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। गर्दन झुकी हुई थी, शरीर कांतिहीन था। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे सब संबंधी बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना शूरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से है ना? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहिनों सहित तथा पुत्र पौत्र आदि सहित तो प्रसन्न है ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो प्रसन्न है ना? अंकुर, जयंत, गद, शत्रुजित, पीतवर्मा आदि यादवों सहित बलराम जी तो प्रसन्न है ना? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित तो प्रसन्न है ना? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आदि 16,108 रानियां तो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती हैं न? हे भाई अर्जुन, तुम कुशल पूर्वक वहाँ रहे थे, तुम्हारी कांति छिन्न क्यों हो रही है? तुम्हारा वहाँ किसी ने अनादर तो नहीं किया, तुमसे किसी ने अपशब्द तो नहीं कहे, तुमने किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा की हो और वह पूरी न हुई हो, ऐसा तो नहीं हुआ? तुमने अपने शरणागत को शरण देने में असमर्थ प्रकट तो नहीं की और उसे शरण नहीं दिया हो, ऐसा तो नहीं है?
किसी ब्राह्मण बालक, गौ, रोगी, वृद्ध, असहाय तथा अबला की सहायता न करके उन्हें त्याग तो नहीं दिया है। तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया है। गुरु पत्नी अथवा अन्य युवती के साथ समागम तो नहीं किया है। कहीं किसी ने युद्ध में तुम्हें पराजित तो नहीं कर दिया है। बालक और वृद्धों को त्याग कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया है। मुझे आशा है कि तुम ऐसा कोई अनुचित कार्य न हुआ हो, किंतु तुम्हारे परम प्रिय मित्र भगवान कृष्ण से तुम्हें अवश्य वियोग हो गया है। इसी कारण तुम्हें मानसिक वेदना है और तुम श्रीहीन हो गए हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।